हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरलीन फैशन वाइब। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक होंगे। सो आज का व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेशियल हेयर्स का। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे आपको इसमें बताऊँगी किस किस तरह से आपको हेयर्स रिमूव करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारे फेशियल हेयर्स है वो परमानेंटली रिमूव नहीं होते हैं। वो तो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, क्योंकि जो हमारे हेयर्स है वो नेचुरल होते हैं, तो हम इसको कम कर सकते हैं लेकिन परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। के बाल होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके हेयर्स नहीं होते हैं। सिर से लेके पाँव तक सभी इंसान एक जैसे हैं, सबके बाल होते हैं। कईयों के ज़्यादा होते हैं और कईयों के कम होते हैं। सो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से गाइस परेशान नहीं होना है। सबके बाल होते हैं, सब एक जैसे हैं, सभी के बाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भी बाल हैं, आपके भी हैं, सभी के बाल होते हैं। आज की वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपने फेस पे काफ़ी चीज़ें यूज़ कर करके अपने जो फेस के हेयर्स बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, ब्लैक हो गए हैं उनके हेयर्स, और उनको समझ में नहीं आता कि हमारे जो हेयर इतने ज़्यादा मोटे हो गए हैं वो किस तरह से वो रिमूव करें। हमारी स्किन के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, तो उसके लिए मैं आपको इसमें मेंशन करूँगी। एक चीज़ बेस्ट है, बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, हमें किस तरह से यूज़ करना है। चाहे वो रेज़र है यूज़ कर रहे हैं हम, या कोई थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, या हम वैक्सिंग कर रहे हैं, इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। लेकिन हर चीज़ ही इस्तेमाल करने पे डिपेंड करती है, चीज़ हर एक सही है। एक्सपेरिमेंट अपनी फेस पे करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि किस तरह से यूज़ करना है और आपको किस वे से किस तरीके से यूज़ करना वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें अपना एक जादुई सीरम तैयार करना है और आपको पता चल जाएगा किस तरह से वो इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, वो स्किप ना हो। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक अपना जादुई सीरम तैयार करना है जो हमें हर हफ्ते अपने फेस पर यूज़ करना है। कि जो फेशियल हेयर्स है इतने कम हो जाएंगे अगर आप 3 महीने तक हर हफ्ते आप इसको यूज़ करते हैं, तो आई गारंटेड आपके हेयर जो है वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। तो डेफ़िनेटली आप ये सीरम ज़रूर आप ट्राई करिए। चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको सबसे पहले फिटकड़ी लेनी है। मैंने इसको पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है, ये मैंने थोड़ा पाउडर बनाया हुआ है इसका। तो सबसे पहले आपको ये किसी भी पंसारी की दुकान से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। बाद आपको लेना है गरम नीम पानी, ठीक है, और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा उबला हुआ होना चाहिए, नॉर्मल बस गर्म चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। अगर हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया है पाउडर का, तो उसका डबल हमें वाटर लेना है, नीम वाटर लेना है। तो उनको अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आपको सीरम तैयार करना है। मैंने इस तरह से हाफ़ टेबल स्पून जो है पाउडर ले लिया है। अगर मैंने हाफ़ टेबल स्पून पाउडर लिया है तो 1 टेबल स्पून मुझे वाटर लेना है। तो मैंने इसमें रखा हुआ है, इस तरह से मुझे 1 टेबल स्पून वाटर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से सिप अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये हमारा जो सीरम है तैयार हो गया है। और गाइस ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आपको अप्लाई करना है आपको फ़्रेश ही तैयार करना है, इसको स्टोर करके नहीं रखना है। तो आपने जब भी लगाना है इसको फ़्रेश ही तैयार करना है। तो गाइस मेरा सीरम जो है वो तैयार हो गया। और उसके बाद हमें लेना है कॉटन बॉल लेनी है। इसकी हेल्प से आपको या मुझे अपने फेस पे अप्लाई करना है अच्छे से, जिस तरह जहाँ पे हमारे हेयर्स हैं। इसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से फटकड़ी को अपनी फेस पे अच्छे से मसाज करनी है, इसको गीला करके थोड़ा इस तरह से आपको मसाज करनी है। गाइस इससे आपकी जो स्किन है वो डैमेज नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई इचिसनेस नहीं होएगी और ना ही आपकी स्किन कोई काली होएगी।
कि स्किन सेंसिटिव है तो वो क्या करे, जो हमने सीरम तैयार किया है उसके अंदर आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो। रोज़ वाटर ऐड करके आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो आपको कोई इचीनेस नहीं होएगी, कोई भी स्किन डैमेज नहीं होएगी, तो इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डोंट वरी हो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए अब अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड हमारा है, हम थ्रेड को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ गर्ल्स फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए थ्रेड का यूज़ करती हैं। तो वो क्या होता है कि गर्ल्स कहती हैं कि हमारे फेशियल हेयर रिमूव जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं फेस पे तो हमारे रेडनेस हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं स्किन के अंदर, या रेडनेस हो जाती है, हमारे इचीनेस होने लगती है स्किन पे। तो कभी यार आपने नोटिस किया है जब हम सैलून में जाते हैं तो वो किस तरह से करती हैं, वो ऐसे करती हैं, इस तरह से थ्रेड मुंह में लेती हैं और इस तरह से थ्रेड यूज़ करती है। तो क्या होता है जब इस तरह से वो थ्रेड यूज़ करती है, जो माउथ का लिक्विड होता है वो इस तरह से नीचे आता है। तो जो हमारा थ्रेड होता है वो कॉटन का होता है, तो इस तरह से वो जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है, वो हमारा थ्रेड जो है वो हार्ड हो जाता है। वो हार्डली हमारी स्किन पे टच होता रहेगा और हमारी जो स्किन पे खारिश होने लगती है, रैशेस रिएक्शन होने लगती है। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो उनके या तो कट ब्रेक हो जाती है या फिर उनकी रेडनेस हो जाती है या कुछ भी होता है। पर जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो उनके कोई भी दिक्कत नहीं आती, कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। जिन्होंने थ्रेडिंग करवानी है, थ्रेड से करवाना है फेशियल हेयर रिमूव, तो उनको इस तरह से नहीं यूज़ करना है, माउथ में थ्रेड लेके यूज़ नहीं करना है। आप उनको इस तरह से इस फॉर्म में यूज़ करना है, यूँ करके। तो इस तरह से फेस पे थ्रेड नहीं यूज़ करती हूँ तो मैं ना ही प्रेफर करूँगी आप लोगों को। तो जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं थ्रेड, अगर सेटिस्फाई है वो यूज़ कर सकती हैं। अब बारी आती है दूसरे मेथड की। तो हम बात कर लेते हैं वैक्स की। जो लड़कियां स्किन पे वैक्स यूज़ करती हैं वो कहती हैं कि हम वैक्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो जल जाती है या रेडनेस हो जाती है, तो या स्किन उतरने लगती है। तो उसका रीज़न ये है कि स्किन तब उतरती है जब हम एक्स्ट्रा हॉट वैक्स अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं। वैक्स बहुत ही ईज़िली और सेफ़ तरीका है फेशियल हेयर रिमूव करने का, तो अगर आप इसको सही वे से यूज़ करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, आपकी जो वैक्स है आपको इतनी ही गर्म करनी है जिसमें आप अपनी फिंगर जो है वो डिप कर सको, सिर्फ इतनी ही गर्म करनी है अच्छे से, जैसे हल्का हल्का, जैसे कोसा कोसा नहीं कहते उस तरह से, बहुत ही मतलब प्यार से गर्म करनी है वैक्स, हल्के हल्के से, जिसमें आप अपने फिंगर डिप कर सको, इजीली आपको लगे ही ना कि मैंने अप्लाई की हुई है। तो उस तरह की आपको नॉर्मल गरम करनी है आपको वैक्स। हाँ जी, जो लड़कियां कहती हैं कि जब हम फेस पे वैक्स करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो जल जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, दाने निकलते हैं या थोड़ी लटक जाती है। तो देखिए वैक्स करने का तरीका होता है। देखो, एक तो हमारा फेस का एरिया जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है और हमारी अंडर लेग्स का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो इस एरियाज़ पे हमें थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाकर थोड़े थोड़े एरियाज़ पे अप्लाई करना होता है, ताकि जो हमारी स्किन है बहुत ही अच्छे से ईज़िली हमारी स्किन से जो हेयर है वो रिमूव हो जाए ना ही। और जब हम अप्लाई करते हैं तो अच्छे से इस तरह से खींच के, मतलब थोड़ी टाइट करके स्किन फिर से अप्लाई करना है। अगर हमारे इस एरियाज़ के अंदर इस तरह से है तो आपको, जब हम इस तरह से इसके वैक्स से अप्लाई करते हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको खींचनी है वैक्स, ठीक है। तो आप को मैं शुगर वैक्स प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरे पास शुगर वैक्स अभी ख़त्म है, तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। आप घर पे भी बना सकते हो, मैं इस पे वीडियो बना दूँगी आपको घर पे शुगर वैक्स किस तरह से बनानी है। बट आपको फ्रूट वैक्स आपकी अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वो क्या होता है कि मैं तो घर की बनी हुई भी प्रेफर करूँगी कि आप फेस पे अगर यूज़ करें तो घर की वैक्स ही अप्लाई करें, नहीं तो जो दूसरी होती है वो केमिकल से भी बनी होती है, तो हमारा जो एरिया वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि आप उसको यूज़ करो। उसके बाद फिर जब आप अच्छे से वैक्स कर लेते हो अपने फेस पे, तो मैं उसके बाद आपको सेम प्रोसेस ही रिकमेंड करूँगी। आपको फिर से फटकड़ी का पानी उसी तरह से अप्लाई करना है, देन आपको फिर फेस वॉश कर लेना है, फिर आपको फटकड़ी ही लेके फेस पे मसाज करनी है। आफ्टर 20 मिनट्स आपको रिमूव कर देनी है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस है। और नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस आता है, थर्ड मेथड है हमारा, कौन सा?
फेशियल रेज़र का काफ़ी सुना हुआ है आपने। मैं आपको दिखाती हूँ। मार्केट में इसका काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, हर कोई इसे यूज़ कर रहा है। तो ये रहा फेशियल रेज़र। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यूज़ करना है। तो ये वाला जो है आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। डिपेंड करता है रेज़र आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से प्लेट। कुछ प्लेट्स जो है इस तरह से आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये जो रेज़र है इसमें थोड़ा जिगजैग सा बना हुआ है। कुछ जो ब्लेड्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, वो थोड़ा यूज़ करने में रिस्की होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो रेज़र हमारे कट लगने का भी डर होता है, हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। और ये जो है थोड़ा जिगजैग है, ईज़िली आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से यूज़ करते हैं तो पता नहीं चलता है कि कट नहीं लगेगा। वो दूसरे जो होते हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं, तो इस एरियाज़ पे बहुत ही रिस्की है। मुझे तो डर लगता है, मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। सो ये अच्छा है काफ़ी, रेज़र दिखने में काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। तो आप लोग क्या करते हैं, आप अपने सूखे फेस पे यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, तो उससे क्या होता है हमारी स्किन ब्रेक हो जाती है, जैसे कट लग जाते हैं काफ़ी सारे। तो आपको इस तरह से यूज़ नहीं करना है, आपको बहुत ही सेफ़ली यूज़ करना है इसको, बहुत ही आराम से। आपको बिना कंडीशनिंग या फेस सीरम या फेस टोनर के अलावा यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करोगे तो कट लगने का ऑब्वियसली डर है। हाँ, जैसे हम वैक्स यूज़ करते हैं तो वैक्स क्या करते थे, हम इस तरह से लगा के इस तरह से करते थे, वो अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते थे। लेकिन जो ये रेज़र है तो आपको इस तरह से ही, जिस साइड पे हेयर्स है इस तरह से, तो आपको इस तरह से ही यूज़ करना है जी। मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये वाला स्किन टोनर है वाओ का, ये वाओ का विटामिन सी स्किन टोनर है मेरे पास, तो आप देख सकते हो इस तरह का। तो इस तरह से सबसे पहले आपको स्किन अच्छे से वेट करनी है इससे, या कोई आप लॉरियल का या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको स्किन पे जो हेयर्स है, हार्ड हेयर है, पहले उनको सॉफ्ट करना है, उसके बाद आपको रेज़र यूज़ करनी है अपने फेस पे। इस तरह से आपको गीली कर ली। तो इस तरह से आपकी स्किन जो है, इस तरह से आपको इस एरियाज़ के इस तरह से अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हेयर्स। तो इस तरह से आपको अपने हेयर्स अच्छे से रिमूव कर सकते हो, वेट करे के बिना बिल्कुल भी नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। तो गाइस, कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं है, यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, चाहे वो रेज़र है, चाहे वो थ्रेड है, चाहे वो वैक्सिंग है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे कौन सी चीज़ सूटेबल है। गाइस, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप रेज़र का रिव्यू दो कैसा है, तो रेज़र का रिव्यू में मैं 50% आपको कहूँगी अच्छे हैं इसके रिज़ल्ट, और 50% इसके रिव्यू मैं आपको बुरे ही बताऊँगी। और अगर आप इस रेज़र को आप किसी टोनर या कंडीशनर के साथ यूज़ करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो आपकी स्किन पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा अगर आप ध्यान से करते हैं। अगर आप इसके रेज़र को, अगर हमारे इससे हेयर इस साइड पे है तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं रेज़र को, तो हमारे जो हेयर है वो मोटे आएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो आप इस तरह से आएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ नहीं करना है। अगर हमारे इस तरह से हेयर्स है तो आपको सेम डायरेक्शन में ही यूज़ करना है। आती है लेज़र की, तो लेज़र कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम नहीं लेज़र करवा लेते हैं, या कुछ में हमारे जो हेयर है वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, गर्ल्स, हेयर्स परमानेंटली कभी भी रिमूव नहीं होते हैं। लेज़र हेयर्स जो है हमारे फेशियल हेयर वो नेचुरल है, वो कभी भी रिमूव नहीं होते हैं। जो अगर हम लेज़र करवाते भी हैं, हमारे 8 to 9 सेक्शन लेते हैं, 12 सेक्शन भी होते हैं। तो अगर हम किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो अगर वो सेशंस ले रहे हैं, एक सेशन का आप 8000 रुपीज़ पे करे तक केड़ी आफत आई इन्ने पैसे दी। तो आप को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लेज़र करवाओ। आप फटकड़ी का पानी यूज़ करो रेगुलरली, तो डेफिनेटली आपको इस
इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में आप 3 मंथ्स ट्राई करके देखिए। हर वीक आपको फटकड़ी का पानी यूज़ करते हैं तो आपके हेयर जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको बहुत कुछ समझ में भी आ गया होगा अच्छे से क्लियरली, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से आपको यूज़ करना है। चाहे वो रेज़र है, चाहे वो थ्रेड है, चाहे वो वैक्सिंग है, ये तीनों बहुत अच्छे हैं। तो लेज़र आप मत करवाइए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लेज़र करवाइए। तो आप मुझे बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिए और मेरा चैनल शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, अब के लिए बाय बाय, टेक केयर, नई व्लॉग में मिलते हैं।